हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज कोडिंग। एंड आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो हो सकता है अगर आप लोगों के पास रैंडमली आई है तो भाई आप ही के लिए आई है, क्योंकि देखो हम लोग नमपाई को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। एंड नमपाई के अंदर आज हम लोग अपना प्रैक्टिस लेक्चर क्या करने वाले हैं, बेसिकली बनाने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ कोड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, किसके अंदर, ऑपरेशन के अंदर। एंड ये बहुत धमाकेदार क्या होंगे, बेसिकली कोड्स होंगे जिन जो आपका ऑपरेशन की क्या करेंगे, बेसिकली बहुत अच्छी नॉलेज देने वाले हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ें बता दूं। आज हम लोगों को स्केलर ऑपरेशन भी क्या करना है, फिनिश करना है। इसके अलावा अगर आप लोग पाइथन सीखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो हमारी पाइथन की बेसिकली क्या, मैंने आप लोगों को पूरा पूरा क्या कर रखा है, पाइथन पढ़ा रखा है। कंडीशन से लेकर, डाटा टाइप से लेकर, डिक्शनरी से लेकर, बेसिकली वेरिएबल तक ये सब मैंने पाइथन में आप लोगों को पढ़ा रखा है। प्लस 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 मैंने आप लोगों को पाइथन के प्रोजेक्ट्स भी करवा रखे हैं। अब आप बोलोगे कि कितने प्रोजेक्ट्स करवा रखे हैं, तो भाई मैंने है ना 20 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रखे हैं, आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स है ना करवा रखे हैं। अब बोलोगे कि कहाँ पे करवा रखे हैं, पेड में करवा रखे होंगे, तो नहीं नहीं, सब कुछ फ्री है। ठीक है, आप ही के लिए बनाया है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब पे है ना, मेरे इसी चैनल पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाओ एंड पाइथन कमबैक सीरीज आप लोग क्या करो, उसमें पाइथन आप सीखो अगर आपको पाइथन नहीं आता। एंड आप लोगों को पाइथन के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। पाइथन के प्रोजेक्ट्स बेसिकली कोई वन शॉट नहीं है। हर एक प्रोजेक्ट को है ना 15 से 20 मिनट के बेसिकली शॉर्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर बनाया गया है। वहाँ से आप लोग जाके क्या कर सकते हो, पाइथन के बेसिकली प्रोजेक्ट्स को भी देख सकते हो। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हमें वन शॉट से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, वन शॉट से तब पढ़ो जब इमरजेंसी हो। एंड बेसिकली अपने करियर में कोई इमरजेंसी नहीं होती, आराम से बेसिकली है ना एक अच्छे से लेक्चर लो, क्या ट्यूटोरियल्स लो बेसिकली, है ना 25-25 30-30 मिनट के ट्यूटोरियल्स लो एंड आराम से बेसिकली देखो। एंड उसके साथ क्या करो, लेक्चर को एंजॉय करो। ठीक है, वन शॉट से कभी किसी का भला नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ। ठीक है, सो चलो आ जाओ, हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना नमपाई को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो चलो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड अब हम लोग अपना नमपाई भी आज क्या करेंगे, बेसिकली स्टार्ट करेंगे। एंड आज का प्रैक्टिस लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले स्केलर ऑपरेशन पढ़ना है, पर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोड्स के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली कुछ कोड्स लिखेंगे जिनसे हमारी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ सके। क्योंकि देखो हम लोग बिना क्लैरिटी के क्या करते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ते हैं। एंड कुछ दिनों से मैं है ना टेलीग्राम का क्या करना, लिंक देना भूल जाता हूँ। सो मैं वो ना लिंक आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। सो चलो आ जाओ, अपना लिंक हम लोग टेलीग्राम का प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे देखो आप लोगों को है ना बेसिकली जो भी सीरीज़ चल रही है उनके बारे में क्या करता पता चलता जाएगा। एंड बेसिकली वो एक कम्युनिटी रहेगी जहाँ पे मैं आप लोगों को क्या कर दिया करूँगा, बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करा दिया करूँगा। ओके, सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने अभी हम लोग क्या करेंगे, स्केलर ऑपरेशन के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। माइक को थोड़ा दूर कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने स्केलर ऑपरेशन क्या करता हूँ, बेसिकली अपना शुरू करता हूँ। सो मैं यहाँ पे अपने सामने क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखूंगा बेसिकली स्केलर लिखूंगा। ठीक है, एंड स्केलर के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना ऑपरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्केलर ऑपरेशन, इसे इसको ऑपरेशन करके डॉट पी वाई कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ मैं, इसको डॉट पी वाई कर देता हूँ। एंड बस यहाँ पे मैंने स्केलर ऑपरेशन डॉट पी वाई कर दिया। अब चलो हम लोग स्केलर ऑपरेशन को क्या करते हैं, बेसिकली जानने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी कर दूंगा। अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए लिखा मैंने, ए लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा numpy डॉट एरे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया numpy डॉट एरे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक एरे बना लूंगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे रैंडमली क्या कर दिया, कुछ नंबर्स को क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखो स्केलर ऑपरेशन होता क्या है, स्केलर ऑपरेशन का मतलब होता है नंबर्स को क्या कर देना, ऐड कर देना। अब तुम बोलोगे कि नंबर्स को ऐड कर देना मतलब हमें कुछ समझ नहीं आया, तो देखो इसको इस तरीके से समझो कि नंबर्स को ऐड करने का क्या मतलब होता है। तो नंबर को ऐड करने का मतलब होता है कि हम जो बेसिकली अब जो हमने ये जैसे यहाँ पे एक एरे बना दिया, ये हमारा क्या है, ये एक एरे है। ठीक है, सो हमने जब ये एरे बनाया तो अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, है ना, किसी किसी भी तरीके के, हम चाहे एडिशन के थ्रू ऐड कर दें। ठीक है, मतलब हम प्लस कर दें या फिर हम मल्टीप्लाई कर दें, हम बस क्या करना चाहते हैं, नंबर को बस क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मुझे बेसिकली प्लस करना है तो प्लस मैं कैसे करूँगा, प्लस मैं करूँगा तो मैं बेसिकली अपना जो वेरिएबल है, जो देख सकते हो कि यहाँ पे इस वेरिएबल का क्या नाम है, इस वेरिएबल का ए नाम है। तो मैंने ए को क्या कर दिया, इसके अंदर पास कर दिया। अब मुझे प्लस करना है तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बनाया। अब मुझे कितना प्लस करना है, लेट सपोज करो मुझे है ना 2 प्लस करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब जैसे ही मैंने 2 लिख दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज़रा रन करूँगा आप लोगों के सामने। एंड जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप लोगों के सामने, दैट्स इट, ये मेरा क्या हो रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ठीक है,
मतलब ये 2 क्या हो गया, ये 2 इसके अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया। जैसे ये क्या हो गया, ट 1 का 1 + 2 क्या हो गया, 1 + 2 ये देखो यहाँ पे 3 हो गया है, ठीक है। वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 + 2 क्या हो गया, 2 + 2 ये देखो 4 हो गया है, ठीक है। वहाँ पे देखो 3 + 2 क्या है, 3 + 2 5 हो जाता है। तो ये देखो इस तरीके से क्या हो गया, बेसिकली ये वर्क करा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये देख सकते हो कि हमारा इस तरीके से क्या करा, कोड लिखा गया। तो यही होता है हमारा क्या, स्केलर एडिशन, ठीक है, सॉरी स्केलर ऑपरेटर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया, नंबर्स को क्या कर दिया, हमने नंबर्स को ऐड कर दिया। किसके अंदर ऐड कर दिया, जो हमारा एरे प्रेजेंट था उसके अंदर हमने नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब तुम लोगों के सामने मैं फिर से एक काम करूँ, मैं तुम लोगों के सामने जैसे मैंने ऐड करके दिखा दिया, अब मैं तुम लोगों के सामने क्या करूँ, मैं तुम लोगों के सामने है ना बेसिकली मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करूँ। अब मैं इसको रन कर दूँ तुम लोगों के सामने, तो तुम देखोगे कि बेसिकली ऊपर वाला तो क्या है, एडिशन है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तुम्हारे सामने क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 3 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया, 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। इसको तुम चाहो तो इसको तुम बड़ा भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेसिकली 4 लिख दूँ, अब मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 6 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 7 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 8 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 9 लिख दूँ एंड यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको चाहे तो मैं इसको क्या करूँ बेसिकली, अब जब मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, ठीक है। सो मैं जैसे ही इसको रन कर दूँ, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो तुम देख सकते हो कि इसने देखो फर्स्ट में क्या करा है, इसने एडिशन करा, ठीक है। मतलब 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। एंड 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये देखो इसने बेसिकली यहाँ पे क्या करा, एडिशन करा एंड इसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। अच्छा देखो, मैंने तुम लोगों से एक चीज़ कही थी कि नमपाई ना बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली एंड बहुत तेज़ क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है। सो तुम एक काम करो, तुम पाइथन के अंदर लिस्ट बनाओ एंड लिस्ट में तुम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, एंड बेसिकली तुम ये क्या, वही चीज़ को तुम बेसिकली नंपाई के अंदर करोगे तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको और बड़ा कर दूँ, मैं इसको 12 कर दूँ, इसको 13 कर दूँ, इसको 14 कर दूँ, इसको 15 कर दूँ, इसको 16 कर दूँ, ठीक है। इसको और मैं बड़ा कर रहा हूँ, 17 कर दूँ, इसको 18 कर दूँ, इसको मैं 19 तक ले जाता हूँ एंड इसको मैं कहाँ, इसको सिर्फ 19 तक, चलो 19 तक ले जाते हैं। और मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको 19 तक आप लोगों के सामने क्या कर दिया, प्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है। सो इसको थोड़ा-सा मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ और ये देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, उसको 19 तक क्या कर दिया, प्रेज़ेंट कर दिया। सो अब तुम लोगों से अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम इसको नॉर्मली अगर पाइथन के साथ करोगे ना, तो ये थोड़ा-सा क्या करेगा, थोड़ा-सा टाइम ले लेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे सामने टाइम तुम्हें प्रेज़ेंट होगा। लेकिन हाँ, ये बेसिकली नमपाई में ना विदिन सेकंड्स हो जाएगा। बहुत ही स्पीडली क्या हो जाएगा, देखो बहुत स्पीडली ये क्या कर रहा है, इसको बेसिकली देख सकते हो आप लोग कितना स्पीडली ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे सामने प्रेज़ेंट कर रहा है। ठीक है? इसने पूरी हमने देखो एक तरीके से पूरी 3 की टेबल लिखवा दी। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा हो गया, ये 12 जा हो गया। तो हमने क्या करा, पूरी की पूरी एक टेबल यहाँ पे हमने क्या करी, बेसिकली फॉर्म कर ली। तो ये होता है बेसिकली नमपाई की स्पीड। नमपाई को जानना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देखो अगर हमको स्पीड किसी भी हमें हमारे एआई के अंदर स्पीड लगानी है, ठीक है? सो बेसिकली हमको डाटा को स्पीड में हैंडल करना पड़ेगा एंड वे आप स्पीड में डाटा को हैंडल ही नहीं कर सकते। कैसा हैंडल नहीं कर सकते? बेसिकली आप स्पीड में डाटा को हैंडल नहीं कर सकते अगर बेसिकली आपको नंपाई का यूज़ करना नहीं आता। सो ये बात होती है, ठीक है? सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने प्लस करके देख लिया। अब तो चलो इसको क्या कर देते हैं, हमने प्लस एंड इनटू करके देख लिया। सो बेसिकली ये होता है हमारा, बेसिकली यहाँ पे खत्म होता है। सो इसको भी मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं है ना यहाँ तक हटा दूँगा, ठीक है? मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको सिर्फ बेसिकली 10 तक ही रहने दूँगा। आप लोग चाहे तो आप लोग कहीं से भी आप लोग कोई से भी रैंडम नंबर्स को क्या कर सकते हो, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। सो चलो आ जाओ, हम लोगों का क्या हो चुका है, हम लोगों का बेसिकली स्केलर ऑपरेटर हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करनी है ना, कुछ प्रैक्टिस करनी है। हम कुछ कोड्स लिखेंगे जो बेसिकली हमारी क्या करें, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को ना बेसिकली क्या कर सकें, बढ़ा सकें इसके अंदर, ठीक है? हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक फाइल बनाऊँगा, ठीक है? एंड इसका नाम मैं क्या कर दूँगा, इसका नाम मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, बेसिकली अपना क्या रख दूँगा, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर दूँगा, ठीक है? सो मैं क्या कर दूँगा, मैं इसका नाम रख दूँगा, बेसिकली अपना प्रैक्टिस रख दूँगा, प्रैक्टिस डॉट पीवाई कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एंड यहाँ पे मैं जस्ट इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ ऐसे कोड्स लिखूँगा जो आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दें। किसके अंदर बढ़ा दें, जो हमने बेसिकली ऑपरेशन सीखे ना, क्योंकि देखो ऑपरेशन ही सब कुछ है, ठीक है? आपको ऑपरेशंस ही आने चाहिए, आपको ऑपरेशंस को ही क्या करना चाहिए, अच्छे से बेसिकली क्या इन पे पकड़ होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? जो हमें ऑपरेशंस आने चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँ, इम्पोर्ट नमपाई, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा इम्पोर्ट नमपाई एज़ एनपी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करूँ, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं कुछ है ना बेसिकली कोड्स लिख रहा हूँ, ठीक है? सो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जैसे अब यहाँ पे मैं एडिशन का कोड लिखूँ आप लोगों के सामने। लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम का और चाहूँ तो मैं इसमें यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ नमपाई डॉट अरे लिख दूँ। अब मैं नमपाई डॉट अरे लिख दूँ और यहाँ पे बेसिकली क्या करूँ, मैं आप लोगों के सामने बेसिकली क्या प्रेज़ेंट
करूँ, एक एरे बना दूँ। अब एरे मैं इस तरीके से बना दूँ 10, 20, 30, ये अभी हमारा प्रैक्टिस ही चल रहा है, ठीक है? प्रैक्टिस इसीलिए करना है, मेरे को आप लोगों को इसीलिए करानी है ताकि आप लोग क्या कर सको, आप लोग एक ही कोड को कई तरीके से लिखना क्या कर सको, जान सको, ठीक है? आप लोग अपने लॉजिक्स को क्या कर सको, बिल्ड कर सको और बेसिकली आप लोगों के हाथ में क्या आ जाए, ये चीज़ें आ जाएँ, आप लोगों को समझ में आ जाए, ये चीज़ें बार-बार लेक्चर ना देखना पड़े। अब हमको क्या करना है, हमको रिज़ल्ट क्या करना है, हमको बेसिकली प्लस करना है ना, तो आप लोग चाहो तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आप लोग एक वेरिएबल बनाया हमने रिज़ल्ट नाम का, अब रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने क्या करा, a प्लस b कर दिया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बेसिकली अपना प्रिंट कर दूँ। क्या कर दूँ मैं आप लोगों के सामने बेसिकली प्रिंट कर दूँ। अब मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने क्या करूँ, बेसिकली मैं लिखूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे अरे लिख दूँ। अब अरे के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल A लिख दूँ। क्या हमारा क्या होगा, कैपिटल A लिख दूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ, ठीक है? जस्ट आप लोगों की सॉरी यहाँ पे मैं अपना क्या, जो मेरा क्या है बेसिकली वेरिएबल A है उसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना वेरिएबल A को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। अब जरा मैं ध्यान से देखूँ, मैं यहाँ पे अपना प्रिंट क्या कर दूँ, बेसिकली अपना प्रिंट कर दूँ, बेसिकली अपना बी प्रिंट करूँ। अब यहाँ पे मैं बी को क्या किस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ? सो मैं यहाँ पे अपना लिख दूँगा, एरे लिख दूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपना एरे लिख दूँगा, एरे बी लिख दूँगा एंड एरे बी लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बेसिकली क्या कर दूँगा, बी लिख दूँगा। अब बी लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना था, एडिशन करना था, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना बेसिकली क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं अपना एडिशन लिख दूँगा। क्या करना था मुझे, बेसिकली एडिशन करना था ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिशन लिख दूँगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एडिशन लिख दूँगा और एडिशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली जो मेरा रिज़ल्ट है, क्योंकि रिज़ल्ट रिज़ल्ट के अंदर ही बेसिकली क्या लिखा गया है, लॉजिक लिखा गया है, तो मैं रिज़ल्ट को क्या कर दूँगा, इसके अंदर बेसिकली अपना पास कर दूँगा। इस तरीके से मैंने रिज़ल्ट को क्या कर दिया, पास कर दिया। तो देखो मैंने ए को क्या कर दिया, ए को लिख दिया, बी को लिख दिया एंड रिज़ल्ट को मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया। सो चलो आ जाओ जल्दी से, मैं क्या कर दूँ, इसको जल्दी से मैं यहाँ पे रन करूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो कि इसको कितना मैंने स्ट्रक्चराइज वो फॉर्मेट में लिखा है। मतलब अभी आप लोगों को एडिशन का एक मैंने क्या कराया था, मैंने एक कोड लिख के बताया था एडिशन का। मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या करा, एक एडिशन का कोड लिख के बताया और इस एडिशन के कोड में बेसिकली हमने क्या करा, सिंपली बेसिकली इन दोनों को ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन जब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के अंदर कोड लिखा है, तो मैंने सिंपली आपके सामने ऐड ही करा है, ठीक है? मैंने आप लोगों के सामने ऐड ही करा है, लेकिन मैंने उसको बहुत ही स्ट्रक्चराइज वे में क्या कर दिया, एक प्रेजेंट करने का मैंने एक तरीका बना लिया। कैसे बना लिया, मैंने आप लोगों के सामने एरे ए प्रेजेंट करा, ठीक है? ये एरे है ए है, ये एरे बी प्रेजेंट करा और उसके बाद क्या कर दिया, मैंने एडिशन प्रेजेंट करा। तो देख सकते हो कि ऐड किस तरीके से हुआ, 10 प्लस 1 क्या होगा, 11 होगा, ठीक है? 20 प्लस 2 क्या होगा, 20 क्या होगा, 2 होगा, 30 प्लस 3 क्या होगा, 33 होगा। सो इस तरीके से बेसिकली मैंने क्या करा, एक स्ट्रक्चराइज वे में आप लोगों के सामने क्या करा, एडिशन का क्या करा, कोड बेसिकली क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। इसको मैं बेसिकली मैं यहाँ पे प्रैक्टिस 1 करके रखूंगा। मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम बेसिकली अपना क्या कर दूंगा, बेसिकली मैं इसका नाम रख दूँगा प्रैक्टिस, ठीक है? मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूँगा प्रैक्टिस 1 कर दूँगा और इस तरीके से बेसिकली क्या कर दूँगा, प्रैक्टिस 1 इज़ नॉट वैलिड नेम दिखा रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना प्रैक्टिस 1 कर दूँगा, ठीक है? सो अगेन ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्या हो रहा है, बेसिकली अब फिर से सही नाम नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, प्रैक्टिस 1 इस तरीके से कर दूँ एंड बेसिकली चलो देखते हैं ये नाम हो क्यों नहीं रहा। सो बेसिकली ये भी नाम नहीं हो रहा। सो इसको मैं क्या कर दूँ, इसको जस्ट मैं अप टू कर देता हूँ एंड यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको, मैं इस नाम को ही क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। सो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको 01 क्या कर देता हूँ, प्रैक्टिस कर नहीं, इसको 01 नहीं करते हैं, इसको हम बेसिकली अपना क्या कर देते हैं, प्रैक्टिस की लिखा रहने देते हैं, प्रैक्टिस 1 करके बेसिकली अपना प्रैक्टिस 1 कर देते हैं एंड बेसिकली हो चुका है। चलो हो चुका है, प्रैक्टिस 1 हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या था, ये बेसिकली हमारा पहला कोड था जिसमें मैंने आपको क्या करा, एक स्ट्रक्चराइज वे में क्या करा, मैंने आप लोगों को क्या लिख के दिखाया, बेसिकली आप लोगों को एडिशन का कोड लिख के दिखाया, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने बेसिकली फिर से क्या करूँ, एक कोड लिख के दिखाऊँ। अब मैं इसमें थोड़ा-सा अलग करना चाहता हूँ। मैं इस बार क्या करना चाहता हूँ, मैं इस बार थोड़ा-सा है ना अलग अलग करना चाहता हूँ। अब मैं कैसे अलग करूँगा, मैं इसमें बेसिकली आप लोगों के सामने है ना क्या कर सकता हूँ, मैं आपके सामने है ना सबट्रैक्शन कर सकता हूँ। सबट्रैक्शन के लिए बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अलग कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं अब इसी कोड को क्या कर सकता हूँ, मैं अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा बेसिकली अपना इम्पोर्ट नंपाई एज़ एनपी। मैंने क्या करा, बेसिकली इस तरीके से क्या कर दिया, लिख दिया इम्पोर्ट नंपाई एज़ एनपी लिख दिया। अब यहाँ पे ए लिखा मैंने, ए लिखने के बाद बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने लिखा अपना नंपाई डॉट अरे लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया नंपाई डॉट अरे लिखा। अब नंपाई डॉट अरे लिखने के बाद बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बेसिकली अपना बेसिकली लेट्स सपोज करो मैं ये नंबर्स दे दिए। मैंने कौन से नंबर दे दिए, मैंने दे दिया अपने 50, 40 एंड क्या दे दिया, मैंने 30 नंबर क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल बनाया बी नाम का, आप चाहे तो कोई से भी नाम का क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। मैं यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना क्या, एरे लिख दूंगा। मैंने नंपाई एरे लिख दिया। अब नंपाई एरे लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लेट सपोज करो मैंने कोई सा भी नंबर दे दिया, मैंने 10 दे दिया, 10 के बाद मैंने 5 दे दिया। अब 5 के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 नंबर दे दिया, मैंने कोई सा भी नंबर दे दिया। ओके, सो आगे बढ़े।
इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट नाम का। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैंने क्या करा, मैंने यहीं पे सेम बेसिकली लॉजिक को ही क्या कर दिया, बेसिकली लिख दिया। लॉजिक क्या था, हमारा लॉजिक था ए माइनस बी, ये हमारा लॉजिक था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा एंड प्रिंट लिखने के बाद बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करा, मैंने आप लोगों के सामने बेसिकली अपना क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्शन लिख दिया। मुझे क्या करना था, मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना था, मुझे सब्ट्रैक्शन करना था। तो मैंने सब्ट्रैक्शन को क्या कर दिया, यहाँ पे बेसिकली अपना प्रेजेंट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हो चुका है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, मैंने इसी रिजल्ट को क्या कर दिया, मैंने हमेशा की तरह यहाँ पे पास कर दिया। क्योंकि सब्ट्रैक्शन कहाँ पे हुआ, सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिजल्ट वाले लॉजिक को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। इसीलिए पहले मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा एंड सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट को क्या कर दिया, पास कर दिया। ओके, सो अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने जैसे ही इसको रन करा तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने क्या हो चुकी है, सब्ट्रैक्ट होके क्या हो चुके हैं, चीजें आ चुकी है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, आप लोगों के सामने एक सब्ट्रैक्शन का भी क्या करा, बेसिकली कोड लिख के आप लोगों को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। अब अगर कोई मेरे से बोले कि आप मल्टीप्लिकेशन का क्या करो, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का कोड लिख के दिखाओ, सो बिल्कुल सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब कैसे होगा, मैं इसको क्या करूँ, कॉपी कर लूँ। अब जैसे ही मैंने इसे कॉपी करा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना प्रैक्टिस 3 करके मैं क्या कर दूँ, एक फाइल बनाऊँ एंड डॉट पी वाई कर दूँ। अब जैसे ही ये हो जाए, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अपना कॉपी कर दूँ इसको एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली बस मुझे क्या करना है, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन में बस मुझे क्या करना था, मुझे साइन चेंज करने थे। तो मैंने सब्ट्रैक्शन की का साइन हटा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली अपना मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा, जैसे ही मैंने इसको क्या करा, रन करा एंड आप लोग देख सकते हो कि इसने मेरे सामने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, मुझे प्रेजेंट करके दे दिया। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हुआ कि मेरे सामने यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने क्या करा, हमने बेसिकली मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, हमने बेसिकली क्या कर लिया, एडिशन भी कर लिया और हमने क्या करा, बेसिकली सब्ट्रैक्शन भी करके देख लिया। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। ये इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग है ना बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपनी क्या कर रहे हैं, चाहे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे तो तुम बेसिकली यहाँ पे अपने एरेज को भी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तुम इसके अंदर बेसिकली अपने एरेज को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जैसे हमने क्या करा था, जैसे हमारा जो बेसिकली पहला प्रैक्टिस कोड था, जो प्रैक्टिस कोड हमने 1 में करा था, तो यहाँ पे क्या करा था, मैंने एरे ए को क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था और एरे बी को क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था। तो तुम लोग चाहो तो इसको भी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। क्या करोगे, बस इसी को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड अब मैं क्या करूँ, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे इसी को क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, तो मेरा इसी तरीके से हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें अभी इसको क्या करूँ, यहाँ पे रन करूँ, तो देख सकते हो कि इसने, अब देखो मेरे सामने क्या कर दिया, इसने पहले मेरे को एरे ए दे दिया, एरे बी दे दिया, उसके बाद क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन करके दे दिया। ठीक है, मतलब 10 प्लस वो 50 इंटू क्या होगा, 10 क्या होगा, 500 होगा। ठीक है, 4 5 जा 20 होगा और इंटू में क्या था, 0 था, तो 200 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 2 क्या होता है, 60 होता है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। हमने जो सीखा है उसको हम बेसिकली बिना प्रैक्टिस करे ना छोड़ नहीं सकते। ठीक है, सो यही चीज़ मुझे तुम लोगों को क्या करनी थी, बतानी थी। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिकली देखो, अभी हम लोगों को और भी चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है। आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ है ना प्रैक्टिस के लिए था। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे थे, जो ऑपरेशंस हमने क्या करे सीखे हैं। इसके बाद भी और चीज़ें रहेंगी जो हम लोगों को क्या करनी है, बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करनी है। जैसे अभी हम लोगों को पावर ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर बेसिकली अभी हम लोग 2D ऑपरेशंस के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे। उसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, और भी चीज़ों के ऊपर क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सो अभी के लिए बेसिकली हम लोग अभी प्रैक्टिस वाले सेशन पे ही अटके हुए हैं। मतलब प्रैक्टिस वाले सेशन को ही करेंगे एंड इसके बाद अभी हम लोगों को थोड़ी और चीज़ें क्या करनी है, ऐड ऑन करनी है। उसके बाद हमारे ऑपरेशंस क्या होंगे, बेसिकली हम लोग ऑपरेशन से और फर्दर क्या करेंगे, चीज़ों की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। सो बेसिकली तुम लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे बताना एंड बेसिकली प्लेलिस्ट अपडेट होती है। ठीक है, प्लेलिस्ट आज अपडेट हो जाएगी, तो तुम लोग वहाँ पे जाके बेसिकली प्लेलिस्ट चेक कर लो, पाइथन कमबैक सीरीज की, पाइथन और बेसिकली अपने प्रोजेक्ट सीरीज की तो प्लेलिस्ट अपडेट है। बेसिकली उसमें अभी कुछ ऐड नहीं हो रहा है और बेसिकली तुम लोग क्या, जावास्क्रिप्ट की भी सीरीज क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। ठीक है, सो तुम लोग वहाँ पे भी चेक कर लो। बेसिकली 6 लेक्चर क्या हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, 6 लेक्चर जावास्क्रिप्ट में आ चुके हैं और पाइथन की ये जो नमपाई सीरीज है, इसको भी बेसिकली इसकी भी एक प्लेलिस्ट अभी क्या हो जाएगी, बेसिकली चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो तुम लोगों को सारे लेक्चर्स ना एक जगह पे मिलेंगे एंड देखो अभी अच्छी बात है कि अभी है ना चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट नहीं है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग आराम से मेरे साथ है ना कंसिस्टेंसी बना के बेसिकली मेरे साथ डेली लेक्चर्स को क्या करो, अटेंड करो एंड बेसिकली लेक्चर्स के साथ बेसिकली है ना बेसिकली देखते रहो। और प्लेलिस्ट अगर कुछ छूट जाता है तो प्लेलिस्ट उसके लिए है और बेसिकली टेलीग्राम है, वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड